देखिए मैंने जो कहा कि अस्पताल में भी जो है लाशों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है क्योंकि कोई भी अधिकारी कभी बोलने को तैयार नहीं है। जो प्रशासन है वो अभी पहले जो है वो सभी वहाँ से जो है वो लाशें हटाने के और अगर कोई उसमें जीवित है तो उनको कैसे जो है इलाज मिल पाए, सबसे पहली प्राथमिकता जो थी, प्रायोरिटी थी, वो यही थी। इसीलिए अभी तक किसी भी ओर से, ना अस्पताल की ओर से ना प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं आ रही। हालांकि अभी जो है गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने पोस्ट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है और पूरी जानकारी ली है क्या हो रहा है वहाँ यहाँ अहमदाबाद में और किस तरह का राहत बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह प्रशासन जो है काम कर रहा है और जो भी संभव सहायता होगी उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि अगर मैं बता रहा था कि करीबन 30 साल के बाद ऐसा हादसा अहमदाबाद में देखा गया है। 30 साल पहले इसी एयरपोर्ट पे एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था, करीबन 35-37 साल पहले, और अब ये हादसा हुआ है तो बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। काफ़ी सारी जो है वो टेक्निक बदल चुकी है, काफ़ी सारे जो बचाव कार्य के लिए जो चीज़ें होती है वो भी अपग्रेड हो गई हैं। पर ऐसा हादसा होता है तब किसी को भी बचा पाना बेहद मुश्किल होता है और जिसकी वजह होती है जो आप बता रही थी, जो फ्यूल है ATF, जो कितनी बड़ी तादाद में प्लेन में मौजूद होता है और उसी की वजह से जो है ये प्लेन जो है जिस तरह से अगनगोले में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद हमने जो है वो धुएं का गुब्बार देखा, तो ये हादसे की भयावहता दर्शाता है और यही भयावहता जो जमीनी तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से दिख रही है। मैं पहले भी बता रहा था कि जो वहाँ पे शुरुआत के जो विजुअल थे बहुत ही विचलित करने वाले थे, लाशों की जो तस्वीरें थी वो भी बहुत विचलित करने वाली थी और इसीलिए हम उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। पर ये हादसे की जो है वो जिस तरह से हादसा हुआ है और ये कितना बेहद दर्दनाक हादसा है, जो परिजन है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि जितने भी यात्री थे उनको पहले जो भी वहाँ पे सुरक्षित था या किसी को भी जो सामान्य चोट पहुंची हो या कुछ भी हुआ हो उनको पहले इलाज के लिए पहुंचाया जाए। तो नज़दीकी अस्पताल है अहमदाबाद सिविल अस्पताल, वहाँ पे सभी को ले जाया गया है और वहाँ पे जो भी इलाज उनको पहले मिल पाए उसकी प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद जो है अभी वहाँ पे किस तरह के क्या हालात हैं वो जायजा जो है वो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर ले रहे हैं। वहाँ से जो स्थानीय NDRF की टीम, SDRF की टीम के अलावा आर्मी की एक रिस्पांस टीम भी वहाँ पे पहुंची थी। डिफेंस PRO की ओर से भी उसकी जानकारी दी गई कि किस तरह जो है पूरी तरह से जो आपदा प्रबंधन की स्थिति होती है और वहाँ पे जो लोगों की ज़रूरत होती है सभी लोग, क्योंकि सेना के लोग भी जो है आपदा प्रबंधन की कोर टीम में होते हैं, तो सेना की ओर से भी पूरी सहायता की जा रही है। वहाँ पे मलबा हटाने को लेकर वहाँ से इलाकों को कैसे एविक्यूट किया गया, वहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, उसका कैसे ध्यान रखा जाए, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और अब आधिकारिक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या जानकारी जो है दी जाती है मौत के आंकड़े को लेकर और साथ ही जो है वो हादसा किस तरह से हुआ, क्या वो कारण, क्योंकि चंद सेकंडों का वो वक्त था जहां पे वो हादसा हुआ है, क्या वो हादसे की वजह समझ आ पाएगी, किस तरह से पायलट के कॉल के बावजूद उनके पास बचाव का कोई काम जो है वक्त नहीं बचा, तो वो चीज़ें जानकारी कैसे सामने आएगी उसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी। अभी जो है वो प्रशासन का पूरा ध्यान वहीं पे है कि किस तरह से इस इलाके को इवैक्यूएट किया गया है और उसके बाद साइट को जो है वो क्लियर किया जा सके ताकि जो है लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा ना हो और जो लोगों की लाशें थी वो सही तौर से जो है अस्पताल पहुंच जाए। और उसके बाद क्योंकि जो लाशें जली होंगी उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होगा। सभी को जो है अस्पताल वो बहुत ही नज़दीक है सिविल अस्पताल, वहाँ पे सबको पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंसों के ढेर हमने देखे किस तरह से वहाँ पे पहुंचाया गया, जिस तरह से एयर इंडिया ने या फिर DGCA ने जो जानकारी दी उसके बाद अब प्रशासन ने भी जो है, गुजरात सरकार ने भी जानकारी साझा की है। कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है कि वहाँ पे लोग अपने परिचितों के लिए कॉल कर सकते हैं, जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। किस तरह की जानकारी वो गुजरात सरकार ने भी जो है एक नंबर सूचित किया है। उसके अलावा खुद राज्य सरकार की ओर से भी ये कहा गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री भी सूरत दौरा जो है वो कट करके वापस लौटे हैं। गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि PMO से लगातार जो है वो जानकारी ली जा रही है। PMO पूरी जानकारी ले रहा है हादसा कैसे, और क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक भी जो है वो मौजूद थे, तो ये सारी जानकारी भी सामने आई है। तो पूरी तरह से जो है मैं जिस तरह से बात करता था कि गुजरात ने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा, पूरे देश के लिए भी ऐसा हादसा पूरे देश ने भी काफी वक्त के बाद देखा है और इसीलिए ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं वो बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कि किस तरह से हम ये बयां कर पाए कि क्या हो रहा है,
क्या वहां पे हुआ है, क्योंकि कारण जो है वो हम भी जानते हैं कि जब ऐसे प्लेन क्रैश होते हैं तो कारण ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सामने आता है, उसमें वक्त लगता है। पर जो हादसा हुआ उसका जो कॉल पायलट ने किया था उसके बाद कितनी चंद सेकंड का वक्त जो है पायलट को मिला है, वो तस्वीरों में सामने आया है। वो वीडियो जो हमारे सामने आया वो बयां कर रहा है कि कितना कम समय था। जिस तरह से हमने देखा कि चंद सेकंडों में वो अगन गोले में विमान तब्दील हो गया, प्लेन तब्दील हो गया। तो वो प्लेन तब्दील होने की जो बात, वो इसी वजह से जो फ्यूल था, वो फ्यूल की वजह से इतनी बड़ी और आग की, और हमने जो धुएं के गुब्बारे देखे, वो गुब्बारे ही वो दिखा रहे थे कि ये भयावहता कितनी है, कितना भयावह यह हादसा है। और इसीलिए जो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी का भी इस हादसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हमने तो वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते। कैसी तस्वीरें आई हैं, कैसे लोग बुरी तरह जले हैं, और उनके जो वो शव है वो बयां कर पाना शब्दों में बेहद ही मुश्किल है, और वो हम कभी भी वो जो है वो लोगों को नहीं दिखा सकते। ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आई है इस हादसे के बाद। जो जब हादसा हुआ उसके चंद सेकंडों के बाद जो वीडियो सामने आए, उसमें जो है जो डेड बॉडी क्षतविक्षत मिली है, किस तरह से वो जली हुई है, वो हम बयां नहीं कर सकते और दिखा भी नहीं सकते। तो ये भयावहता जो है वो कभी हम लोगों को बता नहीं पाएंगे।